T20 के हवाले से आप बताएं कि मैं तो ओवरऑल कराची का पहले आपसे सवाल करूंगा कि कराची में पीपल्स पार्टी का क्या पोजीशन है, आपको क्या देखने में आता है कि इसी बार भी माजी की तरह पीपल्स पार्टी विन करेगा या पीपल्स पार्टी का इसी बार कोई सख्त मुकाबला है, इसी हवाले से आप क्या कहोगे? सर, इस दफ़ा देखिए हालात बहुत मुख्तलिफ हैं 2018 के नस्बत। हम देख रहे हैं कि कम से कम पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में 8 से 10 कौमी असम्बली की सीटें इस दफ़ा शायद निकाल पाएँ, क्योंकि अब हमारे सामने हमारे जो तीन जो मुखालफी हैं, मेन मुखालफी हैं, एक PTI, आपको पता है PTI का जो हालात है आजकल, निशान तो एक तो ये बात है निशान उनको मिला नहीं, लेकिन साथ साथ इलेक्शन आपको पता है तंजीम के साथ लड़ा जाता है और इलेक्शन वाले दिन असल गेम इलेक्शन वाले दिन का होता है। अगर आपका तंजीम मौजूद नहीं होगा इलेक्शन वाले दिन तो वो क्या रिजल्ट निकाल पाएगी। तो PTI का समझें कि कुछ अगर इलाकों में शायद निकाल पाए, लेकिन ओवरऑल कराची में कम से कम मैं नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी को कोई खतरा PTI से। दूसरी जानिब अब आज जमात इस्लामी हमारी यही बातचीत चल रही थी, हमारा यही ऑब्जर्वेशन है कि बल्दिया इंतखाबात में हाफिज़ नईम रहमान साहब ने अच्छा एक कैंपेन चलाया, लेकिन अभी थोड़े ही लोग ठंडे पड़ गए, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि शायद इनका कुछ ना कुछ लोग भी थोड़ा बहुत वोट तकसीम कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका MQM का। देखिए वही मसला जो मुझे कम से कम लग रहा है वो ये है कि इनका लीडरशिप एक पेज पे नहीं है, वो लोग 3-4 रुखों पे निकले हैं। कोई एक आपका पता है कि ग्रुप मुस्तफ़ा कमाल की जानिब उनका ज़्यादा रुझान है, एक ग्रुप खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ ज़्यादा रुझान है, तीसरा आपके फारूक सत्तार की जानिब है, चौथा कोई और एक रुख की जानिब है। बात सारी है कि वोट MQM पे अता हुसैन के नाम पर। अता हुसैन साहब भी इस इलेक्शन में मौजूद नहीं है, तो आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि कहाँ वो लोग वोट निकाल पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वोट तकसीम करने में उनका एक अहम किरदार होगा। अच्छा, चौथी तरफ मैं देखा फिर भी TLP का थोड़ा बहुत एक प्रेजेंस है, और TLP का भी समझें कि एक असर रसूल कुछ इलाकों में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात वापस हम लोग ले जाएँ पीपल्स पार्टी की जानिब, मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी 8 से 9 शायद सीटें निकाल पाएगी कौमी असम्बली की, और उसी तरीके से 16-17 PS की सीटें शायद हम लोग कराची के बाद निकाल पाएँ। अच्छा, कौमी असम्बली में कौन सी सीटें हम देख रहे हैं? लियारी तो माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब उधर जिस तरीके से कैंपेन आज से नहीं पिछले 8 साल से इस तरह पार्टी के लिए कर रहे हैं। परसों भी आसिफा लियारी में आई थी, रिकॉर्ड उनका समझें कि उधर उनको इस्तकबाल किया। एक बिल्डिंग ऐसा नहीं था लियारी में जहाँ से गुजर रही थी जहाँ से उनको फूलों के साथ उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है इस दफ़ा मुस्लिम सूट करेंगे कि माड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन चल रहा है। मलीर में कॉम्पिटिशन, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपनी सारी सीटें रिटेन कर पाएगी। चौथी जाने आप बल्दिया चले जाएँ, बल्दिया में पीपल्स पार्टी में लगता है खालिद मंजूर के सीट अपनी वापस से रिटेन कर पाएगा। जब फिर कुछ इलाके हैं शहर के जहाँ पे माजी पीपल्स पार्टी कभी सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि हमारे इधर मुखालफी बहुत कमज़ोर पड़े हुए, शायद उन इलाकों में जैसे तुरंगी हो गया, तुरंगी के साथ साथ क्योंकि कुछ हमारे अच्छे उम्मीदवार भी पार्टी इस बार चुने और तारे मैदान है, पढ़े लिखे नौजवान तारे। अब जैसे सेंट्रल में एक NA 248 की तरफ से पीपल्स पार्टी ने हैप्पी होम स्कूल एक है, काफ़ी मशहूर स्कूल, उनके मालिकान को उतारा, पढ़े लिखे बहुत बेहतरीन एक कैंडिडेट हैं। तो ऐसा कुछ हैं सीटें हैं जो मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी की शायद इस बुनियाद पर क्योंकि उन्होंने अच्छे नुमाइंदे उतारे मैदान में, वो सीटें ये निकाल। अच्छा, लियारी का आपको पता है कि अगले इलेक्शन 2018 में जिस तरीके से लियारी वालों ने पार्टी क़यादत का इस्तकबाल किया उसमें, और अभी का मैंने देखा जैसे कि अभी जो इस्तकबाल हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। आप क्या कहोगे कि लोगों में चेंज आ गया है, या लोग समझदार हुए हैं, या लोग समझते हैं कि दूसरे पार्टियों से हमें इतना उम्मीद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वापस की हैं उन लोगों का है क्या, उसका आपका वजाहत करोगे?